न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त पानीपत जिले के समालखा विधानसभा में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे युवा सेवक जो सरपंच हैं, जो ग्राम पंचायत के रीढ़ की हड्डी होती है, तो आज हम जानेंगे इनसे कि समालखा में इन सरपंचों ने क्या क्या विकास किया है। सवाल एक। और दूसरा सवाल ये होगा कि जो भाई रविंदर जी हैं, भाई रविंदर मछरौली वाले पूर्व में भी पहले विधायक रहे हैं 2014 से 19, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी का झंडा नहीं उठाया, ना ही कांग्रेस का ना ही भारतीय जनता पार्टी का। आज हम इन सरपंच भाइयों से जानेंगे कि भाई रविंदर ने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया, इलाके में हल्के में विकास करवाई या नहीं करवाई। आज हम सुनवाएंगे एक एक करके। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा कुलदीप उर्फ कुल्ला सरपंच गांव जोरासी से हूँ और मैं पिछले प्लान में भाई साहब के टाइम में सरपंच था और सरपंच एसोसिएशन में प्रधान भी रहा हूँ समालखा ब्लॉक का। अभी वर्तमान में कोई पद है? वर्तमान में कोई पद नहीं, वर्तमान में भाई साहब के साथ जुट रहे। सवाल ये है कि जब आप सरपंच थे और जब रविंदर जी जब विधायक थे तो कितना विकास हुआ? विकास से भाई साहब के टाइम पे होया है। पहले तो ये हमारे जितने भी गांव हैं, आप गांव में जाकर पूछना, अग भाई विकास भी बगैर पार्टीबाजी के जो काम हुए हैं तो भाई के टाइम में हुए हैं। इन्होंने गरीब आदमी को, भाई गरीब का कोई होया, 36 बिरादरी के, हर बिरादरी के इन्होंने काम कराए हैं और गरीब आदमी तो इन्हीं के पास आस के है। और तो इतने दमदार वो हैं, अग भाई उनके पास जा भी नहीं सकते, वो तो चुनावी मैदान में दिखते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। भाई इतनी सेवा कर रहा है अग हर तरह से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो जितने भी युवा हैं तो भाई ने ऐसा काम कर रखा है हर एक उसके लिए। अब रोजगार की वो करने लग रहे हैं। हमारे यहाँ देखो पहले इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, अब इंडस्ट्रियल एरिया भी आगे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगते हैं। अब उनसे भी बातचीत करेंगे भाई साहब। और जो भी मान ले एजुकेशन का होया, भाई गरीब की लड़की की शादी में कन्यादान का होया, दूसरे तो मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस हैं, भाई गंगा स्नान के लिए बसें चला रखी हैं। इसके अलावा समालखे में कोई भी गुंडागर्दी नहीं हुई है भाई साहब के टाइम पे। अच्छा, कोई भी क्राइम और किसी को भी है ना, युवा को गुंडागिरी में क्राइम की तरफ नहीं जाने दिया, ना नशे की तरफ और ना गुंडागर्दी की तरफ। ये जितने हमारी टीम होती थी सरपंचों की, एक ही बात भाई ने बोल रखी थी, भाई देखो विकास के लिए द्वार 24 घंटे खुले हैं। जो आप गांव में पार्टीबाजियां करोगे तो मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। अगर भाई एक हमने भाईचारे को कायम रखना है यहाँ पे। और दूसरे नेता तो थपकी दे दे के वो यहाँ इतने, उनके तो हर प्लान में 4-4, 5-5 मर्डर हुए हैं। आप व्यापारी भाइयों से जाकर पूछना, कोई फिरौती मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पुलिस वाले भाई दुकान के आगे, अब बाजार में कोई पार्किंग की तो सुविधा है नहीं। जो कोई बंदा अब आया है मार्केट में तो गाड़ी गाड़ी वहीं लगाएगा, वहाँ उनके चालान कर दिए जाते हैं। इससे उनकी दुकानदारों की बेचारों की इनकम नहीं होती। तो हर व्यापारी वर्ग और हर सारे परेशान चल रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट तो जो अगर ये पहले चौपाले ऐसी होती थी, अब गांव वाले पैसे इकट्ठे करके भाई उसमें रंग पेंट करवा लिया तो करवा लिया, क्योंकि हर पंचायत का कोई अपना खुद का बजट नहीं होता। सरकार पैसे देती है तो आगे काम चलते हैं। भाई ने 36 बिरादरी की ऐसी चौपाले बना रखी हैं। आप गांव में जाकर देखोगे ना तो ये नहीं समझ में आएगा ये किसी का मकान है या चौपाल है। मतलब ग्रेनाइट पत्थर और किसानों के लिए भाई ने इतना अच्छा काम कर रखा है। अब भाई खेतों के रास्ते पक्के कर, हाँ खेतों के रास्ते पक्के। भाई साहब ने पावर हाउस लगवाए, मनाने में पावर हाउस लगवाया, गड़ी छाजू में पावर हाउस लगवाया और स्टेडियम डिकाड़ला में स्टेडियम बनवाया, गड़ी छाजू में स्टेडियम बनवाया। ये तो मेरे यहाँ के हैं
जो अगर वैसे तो हमारे हल्के में 84 पंचायतें आती हैं, जो आप उस साइड में जाके देखोगे तो हम तो सोच रहे थे हमारी साइड में काम चल रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हम भाई साहब के साथ वोट मांगने के लिए अब जो जाते हैं ना, तो पब्लिक उठ के बताती है, जनता उठ के ये कहती है, अगर जहां आप बैठे हो ये भी आपने कराया, ये भी आपने कराया, ये भी आपने कराया, ये तो बताते भी नहीं। अगर भाई मैंने इतने विकास कार्य कराए, और दूसरे जो नेता हैं वो ढकोसलेबाज हैं, वो काम कोई करा रहा है, नेम प्लेट अपनी लगवाने में विश्वास करते हैं। भाई एक ऐसा मात्र विधायक यहाँ संभाल का हल्के में रहा है जो गरीब के, भाई अमीर गरीबों के साथ खड़े रहे, मतलब हर बिरादरी के साथ जो मिलजुल कर रहा है, मात्र एक भाईचारा भी बना। भाईचारा तो इसने ऐसा बना, मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक कोई पूरे हल्के में कोई पर्सनली बंदा खड़ा होगा किसी भी जात से, ये कह दो अगर रविंदर ने मेरा ये बुरा कर रखा, पूरी उसमें। और भी हम मेहमानों को यहाँ पे चर्चा में शामिल करेंगे। भाई साहब शुभ नाम, आप भी सरपंच? बिंदा सरपंच, गांव 84 जी। गाँव 84 से? हाँ जी। हाँ जी। तो सरपंच जो ग्राम पंचायत में वो एक हेड होता है, ग्राम के जो विकास है वो धुरी है उसकी। तो जब आप पंचायत अभी वर्तमान में भी हैं? पीछे थे जी। पीछे थे। तो जब रविंदर जी जब विधायक थे तो क्या विकास, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि नेता जो हैं वो अपने विकास की लिस्ट लेकर के जाते हैं, लेकिन जब अपने रविंदर जी के साथ जा रहे हो तो जनता खड़े होकर के बता रही है कि जी ये काम कराया है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। कितनी बात सही? हमारे गांव में 3 स्टेडियम है, तीनों स्टेडियमों को ऐसा चमकाया भाई साहब ने। एक स्टेडियम तो भाई साहब के टाइम में ही में बनया है, 2 पहले थे, उनमें हाल बनाना, बच्चों को सुविधाएं देना, खेल की किट देना, मान लो उनको प्रोत्साहन करना, मतलब भाई साहब ने हर एक चीज़ का गांव में जो है, गली है, चौपाल है, मेरे तरफ 11 चौपालें आती हैं, जो 11 चौपालों में ग्रेनाइट और सभी बिल्कुल ऐसे मकान की तरह बना रखी है। भाई एक अहम सवाल ये कि एक तरफ महिलाएं बुजुर्ग, दूसरी तरफ युवा, रविंदर जी को दोबारा बहुमत के साथ 1 लाख से ऊपर वोट क्यों दे? क्या कहना है? भाई साहब की सदा ऐसी सोच रही है, इन्होंने कभी अपने आप को एमएलए तो मानना ही नहीं, इन्होंने तो सभी पहले बेटा ही माना है। और कोई भी 36 बिरादरी से कोई भी किसी टाइम फोन करो, तुरंत फोन उठाओगे और यहीं मिलेंगे। बाकी नेताओं का क्या है, वो तो टूरिस्ट हैं, वो तो 1 महीने के लिए आते हैं, जो कभी मान ले भगवान ऐसा ना करे हो जा तो 10-10 हज़ार रुपये लगा के गाड़ी के कौन जाएगा उनसे मिलने, और वहाँ मिले नहीं। बताओ। बड़ी बात, ठीक है। चर्चा में हम भाई साहब को भी शामिल करेंगे। सर आप कहाँ के सरपंच हैं? बुल्ली जी। जी नाम क्या है जी आपका? मैं सुनील फोर, अभी ब्लॉक समिति चेयरमैन हूँ सनौली ब्लॉक से। विधानसभा संभाल का ही? यस, हमारी। मैं देख रहा हूँ कि आप युवा हैं, पहलवान जैसे आप लग रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपके विधायक प्रत्याशी रविंदर जी ने क्या किया, क्या किया? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जितने दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं पहले विधायक के साथ नहीं था। 2014 का जो कार्यकाल था विधायक का था, तो अब विधायक ने मुझे चेयरमैन बनाया, तो हम विधायक से जुड़े हैं। जो विधायक जी का कार्यकाल हमने देखा और जो सुना है, एक अच्छा, जो आपने कहा कि दोबारा क्यों एमएलए बनाएंगे, जो दोबारा एमएलए बनाने का कारण है वो था एक चैन की नींद सोना। जो हमारा का हल्का था, हमारा संभाल का हल्का था, एक चैन की नींद सोते थे, गुंडागर्दी नहीं हुई, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती थी, सबके साथ अच्छा कार्यकाल, 36 बिरादरी को एक माला में रखते थे। हम एक माला के मोती है। विधायक जी का जो सोच और जो नीति थी वो सबको साथ लेके चलने की थी। और विधायक जी ने मुझे युवाओं को देखते हुए युवा में एक अच्छा मैसेज दिया। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र का चेयरमैन मैं बनाऊं, जिसको मुझे 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था। आपको क्या लगता है कि अगर जो समालखा के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, अगर पूर्ण बहुमत के साथ 1 लाख प्लस वोट से अगर रविंदर जी को जिता देते हैं, तो युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या और बड़ा हो जाएगा? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सवाल किया कि जिता दे, जिता तो दिया है,
मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई धरा ही नहीं है कि भाई जिता दे, जिता तो दिया है, हम 1 लाख प्लस वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। और जैसे 2014 के अंदर मोदी की आंधी थी, आपने भी देखा होगा, कोई दूसरा नाम सुनने को तैयार नहीं था, आंखों के आगे फूल था और कानों में मोदी था। आपने देखा एकमात्र ऐसा विधायक 2014 के अंदर 36 बिरादरी ने, समालका की जनता ने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक भाई रविंद्र मछली को 20,300 वोटों से जिता के विधानसभा पहुंचाने का काम किया था। और आपने कहा कि युवाओं के लिए क्या करेंगे। जब 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल था विधायक का था, जो स्टेडियम की बात हो, युवाओं की बात हो, अगर युवाओं को कोई खेल में कोई स्पोर्ट की जरूरत है तो विधायक ने अपनी तरफ से इतना मान सम्मान उनको दे के, भाई आप मेरी तरफ से बाहर खेलने जाओ, किसी चीज़ की जरूरत हो मैं आधी रात को भी आपके साथ खड़ा हूँ। स्टेडियम की बात हो, स्टेडियम तो लोग बना देते हैं, पर विधायक ने स्टेडियम के बनाने के उसके अंदर भी काम किए हैं। वही चाहे मैट की बात हो, चाहे जो स्पोर्ट्स हमारा जो युवा हमारी बहन होती है उनको किसी भी किट की जरूरत हो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ें विधायक जी ने उनको दिया है। क्योंकि उनको विधायक जी की जो नीति है और जो नीति है उनकी ये है कि भाई मेरा युवा, समालके का युवा आगे बढ़े, समालके के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर और इंडिया के अंदर। हमारे भी समालके का नाम हम भी एक माध्यम से जुड़े कि हमारे समालके का भी हमारा भाई हमारी बेटी आगे बढ़ी है स्पोर्ट्स के लिए। आप युवा चेयरमैन बने, आपको अवार्ड भी मिला, आपने अपना नाम क्या बताया? सुनील फोर्ट धनसोली। तो कितना समय आपका कार्यकाल काम का बच गया है? अभी मैं 2 साल में काम करते मुझे हो गए हैं। अभी काफ़ी परेशानियां मुझे उठानी पड़ी थी, तो उसमें भी विधायक ने कदम से कदम मेरे साथ मिला के मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के अच्छा कार्यकाल कराया मैंने। अभी भी 2 साल के अंदर जो मेरा बजट और जो मेरा बजट था, पूरे हमारे 6 ब्लॉक पड़ते हैं अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सबसे ज़्यादा जो बिलिंग हुई है, जो कार्यकाल अच्छे कामों की बिलिंग हुई है वो मेरे बसोली ब्लॉक से हुई है। ब्लॉक से हुआ। ठीक है, अभी समय और कितना बच गया? 3 साल बचे हुए हैं अभी और बचे हुए हैं। ठीक है सुनील जी, आप युवा चेयरमैन को आप सुन रहे थे। अब यहाँ पे अब एक मेहमान को और हम जोड़ लेंगे। भाई साहब, मेरा नाम जगदीप, पूर्व सरपंच बियोली से। एक लाइन बोली गई कि 2014 में आंखों में फूल और कान में मोदी, यानी मोदी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी समालखा में बहुमत के साथ यहाँ पर आपने रविंदर जी को विधायक बनाया। वो कौन सा जादू था? और अब दोबारा 2024 में आप सब क्या करने जा रहे हो, जनता क्या करने जा रही है जो दोबारा इनको चंडीगढ़ आप विधानसभा में भेज? उस टाइम भाई साहब ने 2014 में बीजेपी की आंधी थी, लोगों के दिल में जगह बनाई, इतना काम किया, सेवा की, लोगों के दिन रात एम्बुलेंस हैं, बसें हैं, पीजीआई में बसें चलती थी, इतनी जगह बनाई, हर गरीब तक पहुंचा है। तो लोगों ने पूरे बहुमत के साथ इसको विधायक बनाया। उस समय सेवा ही की बिंदु है, मतलब मुख्य बिंदु जो है वो सेवा है। मुख्य बिंदु बिल्कुल सेवा है। तो अब अंत में आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? 5 तारीख को आपके मतदाता फैसला करने वाले हैं, मतदान होगा 5 अक्टूबर को। आप विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? समालखा विधान, मैं तो सभी को हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इससे नेक दिल सच्चा इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और भाई जो गरीब की सुनता है, इसके कार्यकाल में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ। एक साफ छवि का नेता नहीं बेटा, एक मात्र रविंद्र मछरोली एक ऐसा है जिस पर पूरे प्लान में भी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मतलब ईमानदार है और साफ छवि। हाँ, साफ छवि है। और जिसने गुंडागर्दी को बिल्कुल समालखा से जड़ से खत्म करने का काम भाई रविंद्र मछरोली ने करा। और जो पंचायतों का जो जितने भी काम है ना, निचली जमीनी स्तर से लेकर जितने काम भाई साहब ने करे हैं, किसी ने भी नहीं करे। गरीब आदमियों की चौपाल, 36 बिरादरी की चौपाल, मेरे गांव में आप जाओ, एक मात्र पंचायत एक हमारी ऐसी थी जिसमें कोई बजट नहीं है, भाई साहब ने 1.5 करोड़ रुपए का तो मेरे गाँव में जोड़ में म्यूजिकली फाउंटेन लगवाने का भी काम करा, बजट लगा दिया। ठीक है, हम अपने शो को समाप्त करेंगे। 20 सेकंड में आप मतदाताओं से 5 अक्टूबर के दिन क्या आप अपील करना चाहिए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 36 बिरादरी को यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा से वोटों से भाई रविंद्र मछली को 2014 के जैसे आपने विधानसभा में पहुँचाने का काम किया था, अब की बार भी 2024 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भाई को जिता के 36 बिरादरी के बेटे को, एक फौजी के बेटे को फिर से विधानसभा में पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद। 15 सेकंड में आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहता हूं, जैसे भाई साहब का निशान है मशीन का,
6 नंबर पे है। सभी 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ 6 नंबर पर अपना वोट डालकर मशीन के निशान पर भाई साहब को जिताओ। भाई साहब जीतोगे तो आप सभी एमएलए बनोगे, अकेला भाई साहब एमएलए नहीं बने। 10 सेकंड में अपनी जनता से भाई साहब 36 बिरादरी के नेता सबके लिए विकास करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। 5 तारीख को भाई के मशीन के निशान पर मोहर लगा के इनको विधानसभा भेजा जाए। 10 सेकंड में मतदाता से अपील। मैं सभी को हाथ जोड़कर अपने समालका की जनता को एक ही 36 बिरादरी को हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि भाई ये मौका चूक नहीं जाना और मशीन सिलाई मशीन पर वोट लगानी है आपने, और अपने भाई को क्या अपने आप को अपने भविष्य को मजबूत बनाना है। ठीक है, आप सुन रहे थे आज़ाद कबीर की ये रिपोर्ट। बातचीत समालखा विधानसभा में मौजूद हैं और मतदाताओं का फैसला 5 अक्टूबर को होगा और जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 8 तारीख को आ जाएंगे। अब देखना है प्रदेश में किसकी लहर है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, लेकिन यहाँ पर समालखा में लग रहा है चारों तरफ जो दिख रहे हैं वो रविंदर भाई ही दिख रहे हैं। आपने सुना, आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।